प्रिय विद्यार्थियों, SLT टेक एंड यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम दूसरे लेसन का फर्स्ट पार्ट पढ़ेंगे, ए गिफ्ट ऑफ चप्पल्स। बिफोर यू रीड, इसका मतलब है पढ़ने से पहले आपको ये पाठ के बारे में जो दिया गया है ये आप देख लें तो अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी बात। मृदु इज ए यंग गर्ल ग्रोविंग अप इन मद्रास। मृदु एक लड़की थी जो बड़ी हो रही थी मद्रास में। नाउ कॉल्ड चेन्नई, जिसको कि अब चेन्नई कहा जाता है। विद तापी हर ग्रैंड मदर, तापी जो कि उसकी दादी थी, एंड ताता, ताता था उसका दादा, हर ग्रैंड फादर। यानी मृदु एक लड़की है जो मद्रास में बड़ी हो रही है, जिसको चेन्नई कहा जाता है, और वो अपनी दादी तापी के साथ और ताता उसका दादा उनके साथ बड़ी हो रही थी। वन आफ्टरनून तापी टेक्स हर टू हर आंट रुकुमनी हाउस टू मीट हर कजियन लाली, रवि एंड मीना। यानी एक दिन दोपहर बाद तापी उसको उसकी आंटी के घर ले जाती है, रुक्मणी के घर, और उसके कजन लाली, रवि और मीना से मिलाती है। स्माइलिंग रुक्मणी थ्रू ओपन द डोर, रुक्मणी मुस्कुराती हुई दरवाज़ा खोलती है। रवि एंड मीना रस्ट आउट एंड रवि पुल्ड मृदु इनटू द हाउस। रवि और मीना दौड़ते बाहर आते हैं और रवि मृदु को अपने घर के अंदर खींचता है। वेट लेट मी टेक ऑफ माई स्लीपर्स, रुको मुझे मेरी चप्पल तो उतार देने दें। प्रोटेस्ट मृदु, मृदु ने रोकते हुए कहा। शी सेट देम आउट नीटली नियर ए पेयर ऑफ लार्ज ब्लैक वंस, उसने अच्छी तरह से अपनी चप्पलों को रख दिया एक बड़ी काली चप्पलों के जोड़ी के पास। दोज वर ग्रे एक्चुअली विद डस्ट, जो कि वास्तव में ग्रे हो गई थी विद डस्ट, धूल से। यू कुड सी द क्लियर मार्क ऑफ एवरी टो ऑन द फ्रंट पार्ट ऑफ ईच स्लीपर, प्रत्येक चप्पल के अगले हिस्से के ऊपर प्रत्येक अंगुली का निशान साफ साफ देखा जा सकता था। द मार्क्स फॉर द टू बिग टो वर लॉन्ग एंड स्टानी, और दो बड़े अंगूठों के निशान जो कि लंबे और दुबले पतले से थे। मृदु डिडंट हैव मच टाइम टू वंडर अबाउट हु स्लीपर दे वर, मृदु के पास इतना समय नहीं था कि वो इस पे आश्रय कर सके कि ये चप्पलें किसकी थी। बिकॉज रवि ड्रैग्ड हर टू द बैकयार्ड, क्योंकि रवि उसको खींच कर ले गया घर के पिछले हिस्से में, बैकयार्ड पिछला हिस्सा। बिहाइंड ए थिक बिटर बेरी बुश, एक कड़वे बेर की झाड़ी के पीछे। थिक घनी, बिटर कड़वे, बेरी यानी बेर, बुश झाड़ी, क्योंकि रवि उसे कड़वे बेर की घनी झाड़ी के पीछे खींचकर और घर के पिछले हिस्से में ले गया था। देयर इनसाइड ए टॉर्न फुटबॉल लाइन्ड विद शेकिंग एंड फिल्ड विद सैंड, वहां इनसाइड ए टॉर्न फुटबॉल, एक फटे हुए फुटबॉल के अंदर, लाइन्ड विद शेकिंग जो कि एक जूट के बोरे के पास था, एंड फिल्ड विद सैंड और मिट्टी से भरा हुआ था। ले ए वेरी स्मॉल किटन, वहां पर एक छोटा सा बिल्ली का बच्चा बैठा हुआ था। लेपिंग अप मिल्क फ्रॉम ए कोकोनट हाफ सेल, जो कि नारियल की जो आधी कटोरी थी उसमें दूध को लप लप करके पी रहा था। वी फाउंड हिम, हमने इसको पाया, आउटसाइड द गेट, गेट के बाहर से, दिस मॉर्निंग, इस सुबह, हमने इस सुबह इसको गेट के बाहर से पाया। ही वॉज मेविंग एंड मेविंग, वह म्याऊं म्याऊं कर रहा था। पुअर थिंग, बेचारा। सैड मीना, मीना ने कहा। इट्स ए सीक्रेट, यह एक रहस्य है। अम्मा सेज,
अम्मा कहती हैं, पाती विल लीव फॉर आवर पुद्दू मामाज हाउस इफ सी नोज वी हैव ए कैट। पाती इसको छोड़ देगी और पुद्दू मामाज हाउस, अपने पुद्दू मामा के घर। इफ सी नोज, यदि वो जान जाती है, वी हैव ए कैट, कि हमारे पास एक बिल्ली है। यदि पाती इस बात को जान जाएगी कि हमारे पास एक बिल्ली है, तो वो उसको पुद्दू मामा के घर छोड़ देगी। पीपल आर ऑलवेज टेलिंग अस टू बी काइंड टू एनिमल्स। लोग हमेशा हमें बताते हैं कि जानवरों के प्रति हमें दयालु होना चाहिए। बट वेन वी आर, जब हम होते हैं, दे स्क्रीम, वे चिल्लाते हैं। ओ डोंट ब्रिंग दैट डर्टी क्रिएचर हियर, अरे इस गंदे प्राणी को यहां मत लाओ, सेड रवि, रवि ने कहा। डू यू नो, क्या आप जानते हो, हाउ हार्ड इट इज जस्ट टू गेट ए लिटिल मिल्क फ्रॉम द किचन, कि रसोई से ये थोड़ा सा दूध लाना कितना कठिन है। पाती सा मी विद ए ग्लास इन माई हैंड जस्ट नाउ, पाती ने अब भी जब मेरे हाथ में गिलास देखा। आई टोल्ड हर आई एम वेरी हंग्री, तो मैंने उसको बताया कि मैं बहुत ही भूखा हूं। आई वॉन्ट टू ड्रिंक इट, और मुझे इसको पीना है। बट द वे शी लुक्ड एट मी, लेकिन जिस तरीके से उसने मुझे देखा, आई हैड टू ड्रिंक मोस्ट ऑफ इट, मुझे उसमें से काफी पीना पड़ा। टू थ्रो हर ऑफ द सेंट, उसको मिसलीड करने के लिए, उसको गुमराह करने के लिए, उसको भुलावा देने के लिए। देन शी वांटेड द टम्बलर बैक, तब उसने गिलास को वापस मांगा। पाती पाती आई विल वॉश इट माई सेल्फ, पाती मैं इसको खुद धो दूंगा। वाई शुड आई पुट यू टू ट्रबल, मैं आपको क्यों परेशानी में डालूं। आई टोल्ड हर, मैंने उसको बताया। आई हैड टू रन एंड पोर द मिल्क इनटू दिस कोकोनट सेल, और तब मैं वहां से दौड़ा और पूरा दूध इस कोकोनट सेल में उड़ेल दिया। एंड देन रन बैक, और तब मैं वापस गया। एंड वॉश द टम्बलर एंड पुट इट बैक बिफोर शी गोट रियली सस्पिशियस। देन रन बैक, तब मैं वापस आया। एंड वॉश द टम्बलर, और गिलास को धोया। एंड पुट इट बैक, और उसको वापस रख दिया। बिफोर शी गोट रियली सस्पिशियस, इससे पहले कि उसको शक हो जाए। यानी मैं वहां से आया और दूध इस कोकोनट सेल में उड़ेलकर और फिर वापस जाके उस गिलास को धोकर मैंने रख दिया, इससे पहले कि उसको इसका शक हो जाए। नाउ वी हैव टू थिंक ऑफ सम अदर वे टू फीड महेंद्रन, अब हमें महेंद्रन को खाना खिलाने के लिए कोई दूसरा उपाय देखना होगा, कोई दूसरा रास्ता सोचना होगा। महेंद्रन, दिस लिटिल किट्टीज नेम इज महेंद्रन, महेंद्रन, क्या इस छोटी सी बिल्ली का नाम महेंद्रन है। मृदु वाज इम्प्रेस्ड, मृदु प्रभावित हुई। इट वाज ए रियल नेम, अरे ये तो वास्तविक नाम है। नॉट जस्ट ए क्यूट किटी कैट नेम, ये केवल छोटी सी बिल्ली के बच्चे का ही नाम नहीं है, बल्कि ये तो असली नाम दिखाई देता है। एक्चुअली हिज फुल नेम इज महेंद्र वर्मा पल्लवा पुन्नई, वास्तव में इसका नाम महेंद्र वर्मा पल्लवा पुन्नई है। एमपी पुन्नई फॉर शॉर्ट इफ यू लाइक, यदि आप चाहो तो इसे शॉर्ट में एमपी पुन्नई कह सकती हो। ही इज ए फाइन ब्रीड ऑफ कैट, यह अच्छी नस्ल की बिल्ली है। जस्ट लुक एट हिज फर, उसके बालों को देखो। लाइक ए लोइंस मैन, शेर की दाढ़ी की तरह है। एंड यू नो, और क्या आप जानती हो, वाट द एम्बलम ऑफ द एंशिएंट पल्लवा किंग्स वाज, प्राचीन पल्लव राजाओं का प्रतीक क्या था। वाज डोंट यू, क्या तुम नहीं जानती हो। ही लुक्ड एक्सपेक्टेंटली एट मृदु, उसने आसान्वित होकर मृदु की तरफ देखा।
मृदु गिगल्ड, मृदु हंसने लगी। थिंक आई एम जोकिंग, वेल जस्ट वेट, आई विल शो यू समटाइम, क्या तुम सोचती हो कि मैं मजाक कर रहा हूं? अच्छा रुको, आई विल शो यू, मैं तुम्हें दिखाऊंगा, समटाइम, कुछ समय, यानी कुछ समय रुको, मैं तुम्हें दिखाऊंगा। इट इज क्लियर यू डोंट नो ए थिंग अबाउट हिस्ट्री, ये तो साफ है कि तुम हिस्ट्री के बारे में कुछ नहीं जानती हो, इतिहास के बारे में कुछ नहीं जानती हो, हिस्ट्री, इतिहास। हैवेंट बीन टू महाबलीपुरम, हैव यू, महाबलीपुरम के लिए भी नहीं जानती हो, क्या तुम जानती हो? ही सैड मिस्टीरियसली, उसने रहस्यमय पूर्ण तरीके से कहा। वेल, अच्छा। वेन और क्लास वेंट टू महाबलीपुरम, जब हमारी कक्षा महाबलीपुरम के लिए गई। आई सा ए स्टेच्यू ऑफ हिज थाथाज 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 एक्सेट्रा एक्सेट्रा, मैंने एक स्टेच्यू देखी थी, एक मूर्ति देखी थी। ऑफ हिज थाथाज, इसके दादा की, इसके दादा की, इसके दादा की, इसके दादा की। थाथाज जो है वो साउथ में दादा को कहते हैं। तो ये उसने बताया कि जब हमारी क्लास गई थी महाबलीपुरम तो वहाँ मैंने एक स्टेच्यू देखी थी, एक मूर्ति देखी थी, इसके दादाओं की, इसके दादाओं की, इसके दादाओं की। फैक्ट इज, और ये महेंद्रन हियर इज डिसेंडेंट फ्रॉम दैट वेरी सेम एंशिएंट कैट, और जो मूर्ति वहाँ लगी हुई थी उसी प्राचीन बिल्ली का ये महेंद्रन है, ये क्या है? वंशज है। ए क्लोज रिलेटिव साइंटिफिकली स्पीकिंग ऑफ नन अदर देन द लोइन, शेर के बहुत ही नजदीकी संबंध रखने वाली बिल्ली के अलावा और ये कुछ नहीं है, ये मैं वैज्ञानिक दृष्टि से कह रहा हूँ। द पल्लवा लॉइन एम्बलम ऑफ द पल्लवा डायनेस्टी, और जो वह शेर है वह पल्लव साम्राज्य का प्रतीक था। रवि बेंटोन, रवि कहता गया। वॉकिंग अराउंड द बिटरबेरी बुश, उस कड़वे बेर की झाड़ी के चारों तरफ घूमते हुए। वेविंग ए ट्विग अप एंड डाउन, और उसकी टहनी को ऊपर नीचे हिलाते हुए। हिज आईज स्पार्कलिंग, उसकी आंखें चमक रही थी। दिस कैट इज ए डिसेंडेंट ऑफ नन अदर देन द महाबलीपुरम ऋषि कैट, यह बिल्ली और कोई नहीं बल्कि महाबलीपुरम की जो ऋषि कैट है उसकी ही वंशज है। एंड इफ आई मे जस्ट रिमाइंड यू, और यदि मैं आपको याद दिलाऊं, दे वर्शिप्ड कैट्स एंशिएंट इजिप्ट, वे बिल्लियों की पूजा करते थे प्राचीन इजिप्ट में, प्राचीन मिस्र में। हाउ ही लव्ड द साउंड ऑफ हिज ओवन वॉइस, वह अपनी आवाज से कितना प्रेम करता है। मीना एंड मृदु एक्सचेंज्ड लुक्स, मीना और मृदु एक दूसरे की तरफ देखती हैं। व्हाट डज दैट हैव टू डू विद एनीथिंग, ऐसी किसी भी चीज से क्या करना है? मृदु डिमांडेड, मृदु ने मांग की या मृदु ने बताया। मृदु ने कहा कि ऐसी चीजों से हमें क्या लेना देना है। हु आई एम टेलिंग यू दिस कैट इज डिसेंडेंट, अरे मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो बिल्ली है ये वंशज है। फ्रॉम द इजिप्शियन कैट गॉड, नो गॉडेज बास्टेट, इजिप्ट की जो देवी है कैट गॉडेज है, बास्टेट उसकी ये वंशज है। या दैट्स इट, हाँ यही बात है। सो तो वेल, वन ऑफ द डिसेंडेंट्स ऑफ दैट कैट गॉडेज वाज ए स्टोवावे इन वन ऑफ द पल्लवा शिप्स, अच्छा उनमें उस बिल्लियों की देवी का एक वंशज छुप करके पल्लव शिप में आ गया था। एंड हिज डिसेंडेंट वाज द महाबलीपुरम ऋषि कैट, और उसका ही एक वंशज महाबलीपुरम की ऋषि कैट थी। हुज डिसेंडेंट इज, और उसका ही वंशज ये बिल्ली है। रवि फ्लोरिस्ट हिज ट्विग एट महेंद्रन, और रवि ने खुश होते हुए महेंद्रन की तरफ देखा
घूमा एमपी पुनाई हियर, और उसी का ही वंशज एमपी पुनाई यहाँ है। वो पिक ही श्रिक्ड वेरी प्लीज्ड विद हिमसेल्फ, अपने साथ खुश होते हुए उसने हल्के से चीख निकाली। महेंद्रन लुक्ड अप अलार्म्ड, महेंद्रन ने सचेत होते हुए देखा। ही हैड जस्ट बीन शार्पनिंग हिज क्लास ऑन द एज ऑफ द कोकोनट सेल, और कोकोनट की जो सेल थी उसके ऊपर उसने अभी अभी अपने जो पंजे थे उनको शार्प किया था, पैना किया था। शार्पन मतलब पैना करना। बट वर्स दैट रवीज आवफुल वो पिक वाज ए क्रीच, लेकिन रवि की जो वो पिक जो चीख थी करके उसने निकाली थी, उससे भी ज्यादा डरावनी एक चीख क्रीच और थी फ्रॉम द विंडो, जो कि कहां से आई थी? विंडो से आई थी, खिड़की से आई थी। व्हाट ए वियर्ड साउंड, कितनी अजीब आवाज थी, वियर्ड अजीब। इफ मृदु वाज स्टार्टल्ड, जबकि मृदु भी जो थी वो हिल गई थी, कांप गई थी। एमपी पुनाई वाज फ्राइटेंड आउट ऑफ हिज विट्स, और एमपी पुनाई भी अंदर तक अपने अंतर्मन तक डर गया था। हेयर स्टैंडिंग ऑन एंड, उसके बाल जो थे वो खड़े हो गए थे, यानी रोंगटे खड़े हो गए थे। ही बाउंस्ड अप एंड स्क्रीड टुवर्ड्स ए बम्बू ट्रे ऑफ रेड चिल्लीज, वह उछला और छोटे छोटे कदमों से तेजी से चला बम्बू ट्रेज की तरफ, बम्बू की ट्रे, बांस की ट्रे की तरफ। ऑफ रेड चिल्लीज दैट हैड बीन सेट आउट टू ड्राई, जिसमें की लाल मिर्ची थी जो कि सूखने के लिए वहां पर रखी गई थी। तो ऊपर से हम दोबारा देखते हैं। मर्दू भी जो है वो अंदर तक हिल गई थी उस क्रीच की आवाज को सुनकर जो खिड़की से आई थी, और एमपी पुनई भी जो था वो डर गया था, अंदर तक हिल गया था और उसके रोंगटे खड़े हो गए थे। फिर वो उछला और छोटे छोटे कदमों से एक मिर्चियों से, लाल मिर्चियों से भरी हुई जो ट्रे थी जो बांस की बनी हुई थी उसकी तरफ वो चलने लगा। मिर्चियां सुखाने के लिए रखी गई थी। ट्राइंग टू हाइड बीनीथ इट, और उसके नीचे उसको अपने आप को छुपाने का प्रयास करने लगा। ही टिप्ड ए फ्यू चिल्लीज और हिमसेल्फ, उसने थोड़ी मिर्ची जो थी वो अपने ऊपर डाल ली थी। मियाऊं, और मियाऊं की आवाज निकाला उसने। ही हॉलोड मिजरेबली, और दैनीय तरीके से उसने ये म्याऊं की आवाज निकाली। द क्रीचिंग वेंट ऑन एंड ऑन, क्रीचिंग की जो आवाज थी वो बढ़ती गई और बढ़ती गई। पार्ट्स दैट नॉइज, ये आवाज किसकी है? सेड मृदु, मृदु ने कहा। दैट्स लाली लर्निंग टू प्ले द वोयलिन, ये लाली वोयलिन बजाना सीख रही है। ग्रंटेड रवि, रवि ने कहा। शी विल नेवर लर्न ए थिंग, वह कभी भी किसी चीज को नहीं सीखेगी। द म्यूजिक मास्टर जस्ट गोज ऑन प्लेइंग लाइक ए ट्रेन विचिंग, जो म्यूजिक मास्टर है वह बजाता है ट्रेन की सीटी की तरह, ट्रेन की गति से। ऑन एंड ऑन, म्यूजिक मास्टर ट्रेन की गति से बजाता रहता है। वाइल लाली, जबकि लाली ऑल द टाइम, हर समय, डिरेलिंग, पटरी से उतरती रहती है। गोइंग कंप्लीटली ऑफ ट्रैक, पूरी तरह से ऑफ ट्रैक रहती है, पटरी से उतरी रहती है, यानी वो सही तरीके से उसको बजाती नहीं है। तो बच्चों आज हम इतना ही पढ़ेंगे, कल इसका अगला हिस्सा पाठ का हम देखेंगे, पढ़ेंगे।